चलो तो देखो, आज जो मैंने आपको रिवीजन के लिए चैप्टर नंबर 9 दिया था, उस चैप्टर नंबर 9 को मैं दोबारा एक बार रिव्यू कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको अब साथ के साथ जिनको लर्न है वो वेरी गुड, जिनको नहीं लर्न है अब साथ के साथ लर्न करना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 कौन सा था? ग्राम पंचायत। वेरी गुड, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे आज हम। ग्राम पंचायत क्या चीज़ होती है? जैसे हम लोग सिटी में रहते हैं, सिटी के बाद जो टाउन आते हैं, टाउन के बाद हमारा तो भरतपुर NCR है, उसके बाद सिटी, जो प्रॉपर सिटी में हम रह रहे हैं, पर सबके अपने अपने गांव होते हैं। तो गांवों के अंदर जो सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी उनको रूल्स फॉलो करने के लिए बताए जाते हैं, वो सब एक ग्राम के अंदर एक पंचायत होती है। पंचायत का मतलब जो गांव के हेड पर्सन्स होते हैं वो सब बैठते हैं, यानी पूरा जो विलेज होता है वो डिसाइड करता है कि ये हमारे फैमिली की तरह, जैसे फैमिली में एक हेड पर्सन्स होता है, उसी तरीके से ये हमारे विलेज के हेड पर्सन्स हैं कि ये जो हमें डिसीजन कहेंगे वो हम इनको फॉलो करेंगे। तो जहाँ पर ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, वहाँ जो उस हॉल का नाम, जगह का नाम एक पंचायत भवन होता है, और उसके अंदर बैठकर गांव की एक पंचायत होती है और विलेज के पर्सन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है ये विलेज कैसे हैं और ग्राम कैसे कहा जाता है इनको। तो विलेजेस के अंदर क्या होता है? अबाउट 5 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे गाँव के अंदर 5 लाख विलेजेस हैं, यानी कि 5 लाख विलेजेस हैं, जिनके अंदर अलग जिस जगह पर एक कोई कम्युनिटी होती है और लेस देन 5000 पीपल्स यहाँ पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विलेज कहा जाता है, ठीक है। विलेजेस के अंदर मेन जो भी क्या कहा जाए कि उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? फार्मिंग। वहाँ पे फार्मर्स ज़्यादा होते हैं जो कि अपने फार्मिंग करके अपनी फैमिली को सर्वाइव करते हैं और अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करते हैं। ग्राम के अंदर जो जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे इस पे लिख रहा है, ऑफन द डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड, यानी कि जितने भी इनके वाद विवाद होते हैं आपस में, कोई एक व्यक्ति दूसरे को कोई ऑप्शन होता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता या ये मेरे को काम पसंद नहीं है, तो इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस इस ग्राम पंचायत के अंदर ही होते हैं। एट प्रेजेंट इन इंडिया द गवर्नमेंट सपोर्ट इलेक्टेड पंचायत हेडमैन, यानी कि एक हेडमैन बना दिया जाता है और उसके अंदर जो मैन होते हैं उनका एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, केवल एक सिंगल पर्सन नहीं होता, उसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो 7 से लेकर 31 मेंबर्स तक होते हैं जिनका साइज, ठीक है। और इन सबको क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है, ठीक है। एवरी पंचायत में एटलीस्ट 1 वोमेन, हर पंचायत में कम से कम एक वोमेन होनी चाहिए। या वे वोमेन का क्या रीज़न है कि जैसे पर्सन्स की थिंक होती है ना कि हर काम को वोमेन्स नहीं कर सकती, सभी काम को मैन कर सकते हैं, तो उस पॉसिबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए और इस बैड जो थिंकिंग है इसको पीछे करने के लिए वोमेन्स को आगे लाया जा रहा है, और इसलिए रूल्स रखा गया है कि इन मेंबर्स में 1 वोमेन कंपलसरी होगी। ए मैन एंड वोमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसमें इसको सेलेक्ट करने वाला जो पर्सन होगा, यानी कि जो इसमें मेंबर्स बन सकता है, उसकी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं पंचायत के? ग्राम पंचायत और विलेजेस के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जैसे सिटी के अंदर, इसी तरीके से ग्राम पंचायत फॉर्म होता है विलेजेस के अंदर, जिसे हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि गाँवों में पानी की कमी है, रोड्स प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑक्यूपेशंस प्रॉब्लम है, तो ऑक्यूपेशंस का अवेलेबिलिटी कराई जाती है, एम्प्लॉयमेंट की अवेलेबिलिटी कराई जाती है, इनको वे टू डिस्टेंस समझाया जाता है कि किस तरीके से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। और अपने जहाँ के भी रास्ते हैं, जो भी एक तरीके से जो प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनको एजुकेशन की स्कीम्स बताई जाती है, जैसे गवर्नमेंट्स होती है अलग अलग स्कीम्स चलाती है, वोमेंस के लिए अलग चलाती है, मेंस के लिए अलग चलाती है, और जो पुअर पर्सन्स होते हैं उनके लिए अलग चलाती है, जिससे कि कोई भी एजुकेशन से रह ना पाए, सभी व्यक्ति क्या होने चाहिए? एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि सभी जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसी तरीके से सभी पर्सन एजुकेटेड होने चाहिए। तो ये जो जैसे कहा जाता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति ही आगे अपने आप को एग्रेसिव कर सकता है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ नहीं होगा तो वो अपने कामों को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। उसको हर वर्क के अंदर अगर वो पढ़ा हुआ नहीं है तो किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हर व्यक्ति को एजुकेटेड होना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 9 में किसी को डाउट है?
अब चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। देखो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी क्या है? जो नगर परिषद होती है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कमेटी, जहाँ पर नगर परिषद के अंदर टाउन्स और सिटीज़ आते हैं। जैसे मैंने विलेजेस के अंदर ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे बताया था, इसी पर म्युनिसिपल कम्युनिटी है जिसके अंदर जहाँ के लोकल जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं में से ही अपने अपने व्यक्ति उनको सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बेस पर उसमें भी एक ही है कि कम से कम उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो हेड ऑफ म्युनिसिपल कमेटी का होता है वो कौन कहलाता है? बताएगा मुझे कोई? म्युनिसिपल कमेटी का हेड कौन कहलाता है? मानवी? देखो नहीं पता। म्युनिसिपल कमेटी का जो हेड है वो होता है चेयरमैन, और हेड ऑफ कॉरपोरेशन होता है मेयर, ठीक है। इस तरीके से इनकी एक फॉर्म बनी हुई होती है। और जिस तरीके से विलेजेस के अंदर एजुकेशन, रोड, वाटर एबिलिटी, लाइट एबिलिटी की फैसिलिटी वो पंचायत लेवल पे होती है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म्स, यहाँ पर चेयरमैन और ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज़ के होते हैं, जैसे आप लोग सब सिटी में रहते हैं तो आपके अगर एरिया के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वार्ड मेंबर से कहा जाता है, और वार्ड मेंबर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किससे कहता है? अपने हेड, यानी कि इनका जो हेड बनता है मेयर, ठीक है। जैसे चेयरमैन, मेयर, ये जो फॉर्म बनती हैं ये हमारा प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में भी रहकर किसी काम को, सब कामों को नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जैसे सिटी है तो सिटी के अकॉर्डिंगली, विलेज है तो विलेज के अकॉर्डिंगली काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी के से हेल्थ की पॉसिबिलिटी जितनी होती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं तो उनको भी सही किया जाता है। जैसे किसी को हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट एम्बुलेंस फॉर्म रखती है कि 108 जो फॉर्म होती है जिससे कि कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता और वो हॉस्पिटल फॉर्म को यूज़ करना चाहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अलग